वो लोहिया एन्क्लेव जो है का घटिया निर्माण जीडीए के भ्रष्टाचार का स्मारक है। वहाँ एक कील ठोकने पर पूरा प्लास्टर उखड़ने लगता है। आपका एरिया कम है, एरिया आपका 102 103 है सुपर एरिया, और आपने 104 106 107 स्क्वायर मीटर का पैसा ले रखा, हमने वो भी दे रखा है आपसे। हम केवल आपसे ठगे गए हैं आज तक, सिवाय इसके कि कुछ हम बेनिफिट मिले। पार्क में हमारे जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध 2 पार्कों में वो पानी की टंकी बना ली गई। हाँ, 2 ठेकेदार मेरे ही कंप्लेंट पर कार्रवाई हुई थी और 2 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा भी खोराबार थाने में दर्ज किया गया था। ये स्थिति है जीडीए की और उसको बचाने में सब लोग लगे हुए हैं। इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि जो नक्शा ये लोग 2015 में हम लोगों को दिए, उसमें रास्ते को भी कम कर दिए, पार्क को भी कम कर दिए, पार्क एरिया को। फिर हमारे पार्क के अंदर उन्होंने जो है पानी की टंकी बना दिया, हमारे पार्किंग एरिया पर यूटिलिटी रूम बना दिया। उसके बाद हमारी ही सड़क को लोहिया एन्क्लेव 2 को भी बेच दिया। नमस्ते, मेरा नाम सोनांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में हैं और हमारे साथ लोहिया एन्क्लेव फर्स्ट के रहने वाले लोग हैं, बासिंदे हैं और उस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। कल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा वहां नीचे बनाए गए कमरों में ताला मारा गया और नोटिस लगाया गया, जिसके विरोध में और उसके ध्वस्तीकरण के लिए ये लोग इस वक्त प्राधिकरण के ऑफिस में आए हैं। बीसी से मुलाकात किए हैं, जानेंगे क्या बातचीत हुई। तो पहले पांडे जी, आपको से क्या बात हुई, क्या संवाद हुआ कल के बाद जो कार्यक्रम हुआ है? हम लोगों ने अपनी बात रखी, जो मैंने आपसे पूर्व वीडियो में कहा था कि ये अवैध कब्जा है आपका, इस अवैध कब्जा को खाली किया जाए, ध्वस्तीकरण किया जाए ताकि मेरा पार्किंग एरिया खाली हो। उन्होंने पहले आश्वस्त किया है कि मैं देखता हूं। मैंने उनको कास्टिंग बताया कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत जिस शासनादेश के तहत मैंने वो भी दिखलाया कि इसका मूल्य आप 30 लाख से ऊपर नहीं रख सकते थे, लेकिन तब भी आपने उससे मेरा भूमि का मूल्य ज़्यादा लिया, भवन का मूल्य भी ज़्यादा ले रखा है, तो लिहाजा इसको ध्वस्तीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को मैं फाइल मंगाता हूँ, इसकी कास्टिंग को देखता हूँ और इस पर विचार करके इसको ध्वस्तीकरण का कार्रवाई आगे करूँगा। मतलब आज जब आप लोग गए हैं, जो कार्यवाही हुई है, तालाबंदी हुई है, उस सवाल पर क्या जवाब दिया? उस पर उन्होंने अभी कहा है कि 1 हफ्ते का समय दे देते हैं, जो भी आप सामान रखें अपना पहले खाली कर लें, पहले हम अपनी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेंगे तब ध्वस्तीकरण का कार्य करेंगे। अच्छा, पहले वो प्रॉपर्टी कब्जे में लेंगे। एक सवाल आप लोग कह रहे थे कि हाँ, अभी हम एक सवाल पे आते हैं। पहले आप लोग कह रहे थे कि मामला कोर्ट में है और इनकी तरफ से वहाँ पर कोई काउंटर नहीं, एफिडेविट नहीं, उस पर क्या कोई बातचीत हुई उसको लेकर? नहीं, इस पर सब कोई बात नहीं, क्योंकि वो लीगल मैटर है, तो हाई कोर्ट में इनके वकील जब जाएंगे देंगे, हमारा केस लगा हुआ है वहाँ पे जी। अभी जो आप लोगों का और तमाम था कि पार्कों में जो टैंकर पानी के टंकी बना दिए गए हैं, वो पंप बना दिया गया है, उसको भी लेकर कोई बात हुई है? नहीं, हमने तो सारे भ्रष्टाचार की बात की इनके, कि ये आपके द्वारा FIR लिखाया गया है, उसकी कापी इनको दिखलाई गई जिसमें घटिया निर्माण हुआ है। मैंने इनको यही बताया कि कमिश्नर द्वारा नियुक्त कमेटी में ये बात साबित हो चुका था कि आपका एरिया कम है, एरिया आपका 102 103 है सुपर एरिया, और आपने 104 106 107 स्क्वायर मीटर का पैसा ले रखा, हमने वो भी दे रखा है आपसे। हम केवल आपसे ठगे गए हैं आज तक, सिवाय इसके कि कुछ हम बेनिफिट मिले। आज भी एक प्लास्टर झड़ रहा है सबके यहाँ, सबके टाइल्स उबड़े खबड़ हैं, सब सारी सीलन आ रही पूरे बिल्डिंग में। निर्माण को लेकर भी बात हुई उनसे। एक सवाल, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि 13 मीटर की जगह 6 मीटर की पाइलिंग की गई है, ऐसे तमाम निर्माण को लेकर कमियां थी जिसको लेकर भी आप लोग चर्चा करने वाले थे, उन पर क्या चर्चा? इस पर भी उनको बताया गया, ये भी बात उनको बताई गई, उस पर भी उनको बात बताएगी कि भाई आपकी पाइलिंग कम हुई है, आपने ये निर्माण में आपने ज़्यादा पैसा हमसे लिया है, इस पर भी बातों से हुई है। तो उन्होंने बोला है कि फाइल मंगा करके सब देखते हैं, सारी बातों पे नज़र डालते हैं। आप कुछ कह रहे थे क्या? मैं प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ। मैं यही पूछना चाहता हूँ जीडीए के इंजीनियर से कि कॉस्टिंग कैसे बढ़ती है, इसका जो है एडजस्टमेंट कैसे होता है, बस मेरा यही क्वेश्चन है। हाँ, जो 13 मीटर की जगह 6 मीटर की नहीं, वो तो उनका, मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन जो है 13 को 6 कैसे होता है, वो ड्राइंग में कैसे होता है, वो मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर ये अधिकारी लोग मेरे को समझा दें कि जब डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन के बाद 13 को 6 कैसे किया जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आया। या तो ये मिली भगत से होती है या कैसे होता है? सुनिए, वो लोहिया एन्क्लेव जो है का घटिया निर्माण जीडीए के भ्रष्टाचार का स्मारक है। वहाँ एक कील ठोकने पर पूरा प्लास्टर उखड़ने लगता है। कोई ऐसा मकान नहीं है जो सीलन से ग्रस्त ना हो। पार्क में हमारे जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध 2 पार्कों में वो पानी की टंकी बना ली गई और एक पार्क में जो है वो उन्होंने पंप हाउस बना लिया। तो इस प्रकार खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो। और जब मूल योजना में कोई चीज़ नहीं है तो अलग से कैसे जोड़ सकते हैं आप? आप कहेंगे 3 मंजिल और बनाएंगे, हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे,
कोई मतलब है? जिस अवैध कब्जा के रोकने के लिए जीडीए की स्थापना की गई है, वह अवैध कब्जा जीडीए खुद कर रहा है और आवंटियों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आवंटी अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो जो काम वो है वो न करके वो काम खुद कर रहा है, वह अवैध कब्जा कर रहा है। और मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया है जीडीए के द्वारा 2015 से लेकर अब तक कि हम लोग बैंक का ब्याज भी दिए, मकान का किराया भी दिए, 17 में मिलना था 21 में मिला और मनमाने तरीके से। और जो भ्रष्टाचार की जांच हुई थी उसमें तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार जी की अध्यक्षता में उसमें जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक 9 लोगों के सस्पेंशन की फाइल शासन में गई थी। अभी वो फाइल चल रही है। बस्ती कमिश्नर को जांच मिला था लेकिन उस पर भी लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर भी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, तब ये लोग जो है रास्ते पाएंगे। अन्यथा ठेकेदार भी उस मामले में ब्लैकलिस्ट। हाँ, 2 ठेकेदार, मेरे ही कंप्लेंट पर कार्रवाई हुई थी और 2 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा भी खोराबार थाने में दर्ज किया गया था। ये स्थिति है जीडीए की और उसको बचाने में सब लोग लगे हुए हैं और हम लोगों को प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। देखिए, लगातार 10 साल से हम लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं और अब जीडीए की जो एक कार्रवाई है ये हम लोग के लिए इसलिए प्रेरित कर रही है अब आगे कि अब हम लोगों को धरना चाहे जो भी इस तरह का प्रोटेस्ट। यही मेरा अगला सवाल था कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो जीडीए ने 1 सप्ताह का समय लिया है और ये कहा है उन्होंने, वीसी साहब ने, कि हम रिव्यू करेंगे कि ये निर्माण कैसे हुआ, उसकी वैधानिकता क्या है और उसको अब कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर 1 सप्ताह में हमारी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम उसके बाद जीडीए को धरने की नोटिस देंगे और इनके परिसर में अनवरत धरना लगाएंगे जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं, जब तक कि हमारी समस्या का समाधान ना हो जाए। क्योंकि रिक्वेस्ट करने, आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया हम लोग लगातार 10 साल से कर रहे हैं और सैकड़ों बार हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। अभी जो ताला मारा गया है उस पर क्या कह रहा है प्राधिकरण की, खोलेगा कि ताला लगा रहेगा? नहीं, अभी तो ताला लगा रहेगा उनका। ये कहा गया कि भाई जिनका सामान उसमें है उसको आप बोले हैं कि एक दिन मजिस्ट्रेट बुला देंगे, आप ताला अपना सामान निकलवा लीजिएगा, लेकिन ये ताला बदस्तूर जारी रखेंगे। जहाँ तक कास्टिंग की बात आई थी तो मैंने इनको बताया कि पहले आपने 3,30,000 में भूमि मूल्य रखा था, जिसका 12% हम लोग 46,000 रुपये आपको फ्री होल्ड चार्ज दिए थे। तो कभी भी कोई भी निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री का दाम बढ़ता है, भूमि का दाम नहीं बढ़ता है। जब इनका इंजीनियरिंग ने फाइनल कास्टिंग निकाली थी तो उसी 3,30 को इन्होंने 8,26,000 करके 8,56,000 करके भूमि मूल्य पे हमारे ऊपर थोपा था। तो ये तो जग जाहिर है कि कभी भी किसी भूमि का मूल्य नहीं बढ़ता। अगर एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक बार आप हो गई, तो आप उसका मूल्य नहीं बढ़ा सकते। तो लिहाजा इन्होंने ज़बरदस्ती एक तरह से भूमि मूल्य को बढ़ाना, निर्माण की सामग्री का मूल्य बढ़ाना और हमारे ऊपर थोपना, जो एकदम उनके शासनादेश के खिलाफ है। जिस शासनादेश के तहत इसका निर्माण हुआ है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में 2016 का शासनादेश है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप रख सकते हैं कास्ट इसकी, 30 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। कितने में आप लोगों ने लिया था? हमने 32, 34, 36, 38 में लिया है, 38 तक लिया है। एक सवाल मेरा अंतिम आपसे कि अब अगर प्राधिकरण उसे ध्वस्त नहीं करता, उस पर तालाबंदी रखता है, तो सोसाइटी के लोग क्या कदम उठाने जाएंगे? हम धरना कर जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने जाएंगे और भी जहां तक जाना होगा, जिस भी पोर्टल पर हमें शिकायत करनी, हमारा ये कार्य आज से ही जारी रहेगा। ये कार्य मेरा आज से ही जारी रहेगा। हम लोगों का, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ये लोहिया आवास के आवंटी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। गंभीर बात है। एलडीए की जब जांच हुई थी उसमें ऐसे तथ्य सामने आए थे कि 3-4 मदों का पैसा दूसरे मदों में ट्रांसफ़र किया गया था। अगर उस पर कार्रवाई हो जाए, लीपापोती न करके उस पर कार्रवाई हो जाए, तो कोई यहाँ बचेगा नहीं, सारे लोग निलंबित हो जाएंगे, दोषी लोग। और उस पर लोग लीपापोती कर रहे हैं। लोग विभिन्न मदों का पैसा विभिन्न मदों में ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब बाद में जो है लीपापोती करना शुरू कर दिए लोग। से भी ज़्यादा जो है मनमाने तरीके से है। ऐसा है, जो जीडीए है, मुख्यमंत्री जी जो है, जो प्राइवेट बिल्डर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि वो एक ही प्रॉपर्टी को 2 लोगों को बेच देते हैं। इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि जो नक्शा ये लोग 2015 में हम लोगों को दिए, उसमें रास्ते को भी कम कर दिए, पार्क को भी कम कर दिए, पार्क एरिया को। फिर हमारे पार्क के अंदर उन्होंने जो है पानी की टंकी बना दिया, हमारे पार्किंग एरिया पर यूटिलिटी रूम बना दिया। उसके बाद हमारी ही सड़क को लोहिया इनक्लेव
2 को भी बेच दिया, हमारे पार्क को उनको भी दिखा के बेच दिया। आज वहाँ स्थिति है कि विवाद की स्थिति रहती है कि नहीं हमारी सड़क है, हमारी सड़क है, उसका डिमार्केशन ये लोग नहीं किए। रेरा में सारे पंजीकरण अलग अलग है, लोहिया इनक्लेव फेज 1 का अलग पंजीकरण है, फेज 2 का अलग पंजीकरण है, उसके बावजूद भी सबको एक ही मिला दिए हैं। वहाँ विवाद की स्थिति कर दी है। लोहिया सेकेंड वाले हमारे यहाँ पार्किंग अपनी गाड़ी करते हैं, हमारे रास्ते से आते जाते हैं, जबकि हमारा जो है फ्लैट उनसे महंगा है, उनका सस्ता है। तो उसको अलग अलग तो करना चाहिए। प्राइवेसी का मुद्दा तो है, कोई अगर ज़्यादा पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ उसको बेहतर सुविधा तो मिलनी चाहिए। कोई बाउंड्री वाली तो नहीं है। जीडीए खुद ही जो है वो प्राइवेट बिल्डरों से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार में लगी हुई है। इनके ऊपर असली मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल ये लोग कर रहे हैं। तो ये लोहिया के रहने वाले लोग हैं। इन लोगों ने अपनी तमाम समस्याओं को लेकर वीसी से मुलाकात की है। बाकी का इस बात पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।